मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था, मैं बहुत बड़ा भक्त था। मेरे फेसबुक आईडी पे अभी भी देखोगे, मैं कर्नाटका में भी सोचता था मोदी आ जाए, लेकिन मैं किसी तरीके से परमात्मा चक्र घुमा देता है और मैं पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद तो पूरा पोल ही खुल गया। मैं लेबर सेल का शिवसेना का अध्यक्ष हूँ। मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में देखा सैनिक हड़ताल पे बैठे हैं, मेट्रो वाले हड़ताल पे बैठे हैं, बेरोजगार किसान बैठे हैं। देश की जो सम्मान बढ़ाने वाली, हमारे देश की तिरंगा को विश्व में पहुंचाने वाली वो बेटियां बैठी हैं। उनके आंसुओं को देखा, लोगों को दुखों को देखा और पूरा इंडिया में भ्रमण किया। पहले सुन लीजिए, भक्त थे, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भक्ति ना हो कि अंधे हो जाओ, धृतराष्ट्र बन जाओ। ठीक है, भक्ति हो जो सत्य हो। मैं अंधभक्त था, लेकिन अब सच्चा हिंदू अब बनाओ, मुझे अब गर्व है। मैं दो बार उनको वोट देकर दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया हूँ, लेकिन अब मैं कसम खा लिया हूँ भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, मैं कसम खाता हूँ कि प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा, इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे। युवाओं को धर्म के नाम पे उनको शिक्षा खत्म की जा रही है। आप शिक्षा पे हम आपसे बता देना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं, किसी भी विद्यालय में कोई टीचर आपको नजर नहीं आएगा। सब स्मार्ट क्लास हो रहा है, मोबाइल में पढ़ाई। अरे भैया, सब प्राइवेट हो गया है। स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, सब प्राइवेट कर दिया है इसने, मेट्रो प्राइवेट कर दिया है, सब अडानी अंबानी को बेच दे रहा है। विश्व गुरु बन रहा देश। जो पहले 1 रुपए में हमारे बच्चे महीने में पढ़ते थे, आज 1 लाख रुपए महीना लग रहा है। कमा भी तो रहे हैं आप 1 लाख। कौन कमा रहा है? कौन कमा रहा है भैया? ब्लैक मनी आपके पास? अरे हमारे पास मोदी से बोल दो ना, आके चेक कर ले। बहुत 28 राज्यों में उसके सारे विभाग लग जाते हैं। उत्तर थोड़ा गुजरात में चले जाओ, मैं बताता हूँ। वो बोलता है ना, गुजरात में दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया। अंकलेश्वर, सूरत, बड़ौदा, गांधीधाम, मैं कितने जिलों का नाम बताऊं, जगह का नाम बता देता हूं। इनकी गोदी मीडिया है और मुझे बैठा के मुझसे प्रश्न कर ले, कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लैक मनी है, मैं सब दिखाता हूँ। मोदी को कितना जानते हैं आप? पिता है, पिता सम्मान है। अरे गधे लोग बोलते हैं, जितने गधे हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं वो बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेलम, कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली, मैंने देखा है हमारे गरीब भाई किस तरह से कंपनियों में गुलामों की तरह नौकरी करते हैं। भगवा लपेटता हूँ मैं, हिंदू हूँ, कुलदीप यादव मेरा नाम है, श्रीमद भागवत का अध्याय करता हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। भगवा हमसे है, हम उनसे नहीं है। ऐसा हिंदू है तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं भगवा पहन के। अरे मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्यों करूंगा ये भी जान लो। जो अपनी बेटी का चीरहरण होते हुए देखे, उस मोदी की बात करते हो तुम, उस मोदी की बात करते हो जो बेटी कहकर उनको 36 दिन न्याय के लिए सड़कों पे बैठा दे। राजनीति कर रही है, पूजा जा रहे हैं मोदी जी। वो राजनीति कर रही है। अरे मेरी बात सुनो आप, वो राजनीति नहीं कर रही है, वो न्याय मांग रही है। वहाँ पे मैंने देखा बोल रहे हैं कि राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है। अरे जमीर जिंदा हो, हिंदू के जितने अगुवाई हो, किसी भी धर्म के अगुवाई हो, उनके लिए आगे बढ़े और उन बेटियों को न्याय दिलवाना चाहिए। अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र, हमें राम राज्य चाहिए। तो बाबा गजवा हिंद चाहते हैं आप? गजवा हिंद चाहते हैं भैया? जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ सबका मान हो, जहाँ सबको सम्मान मिले, जहाँ न्याय एक बराबर हो, मुझे उस भारत का जो संविधान है उस पे विश्वास है। मुझे इस मोदी पे विश्वास नहीं है। अरे मोदी के ऊपर विश्वास करके तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 बार तो भैया नहीं मालूम था। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, जितने भी रेपिस्ट हैं, धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण शरद सिंह, कुलदीप सिंह है, मैं कितने लोगों का नाम निकाल। आपको राशन का जो है मतलब वो मिला नहीं है, आप क्या नाराज हैं? क्या नहीं मिला है? जो राशन दे रही है। अरे हम किसान हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, सरकार हमको खिलाएगी? सरकार की औकात है हमको खिलाएगी? हम सरकार को बनाते हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को खिलाते हैं, किसान के बेटे हैं। मोदी की वजह से आप जिंदा है, बात कर रहे हैं। अरे मोदी नहीं था तो क्या कोई जिंदे नहीं थे? हमारे दादा
हम अपने खानदान की बात नाम बता देते हैं आपको। हाँ। ठीक है, हमारे दादा का नाम श्री रामदास यादव था, मेरे पिता का नाम रामजीत यादव है, मेरा नाम कुलदीप यादव है। ये मोदी किस खेत की मूली है? मोदी किस खेत की मूली है? मोदी है 2024 में देश में पूरे 2024 में सुनिए मेरी बात, बोलिए। मैंने बता दूं आपको 2024 में अब हमने देख लिया है हमारी बेटियों का जो इतने गोल्ड मेडल ऊपर बैठी विश्व में नाम की, उनको जब सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े पाटे जा रहे हैं, वो तिरंगा लेकर तिरंगे पे पैर रखा जा रहा है, उस मोदी की बात कर रहे हैं। आज हमारा हृदय फट रहा है। अगर इस देश में संविधान ना होता तो हम दूसरा महाभारत भी यहाँ आज खोल देते। धमकी मत यादव जी दीजिए, कल कहाँ थे धमकी आप? मत दीजिए। क्यों ना धमकी दे, मत दीजिए। क्यों ना धमकी दे? हम शस्त्र नहीं उठाए तो पूरा कौरवों का नाश कर दिए, और अब हम कलम। मोदी जी को धमकी नहीं, मोदी जी को धमकी नहीं। अरे सुनिए मेरी, मैं जेल में डाल दिया अरे जाएगा। डाल देना, कल तो डाल दिए थे, बहनों के सम्मान में था, कल तो डाल दिए, क्या कर लिए? छाती चौड़ा करके लोग चलते हैं मोदी जी की। तो हमारा नाप लो अगर उनका कितना बताते हो? 56। यदुवंशियों का सीना, यदुवंशियों का सीना ना 56 नहीं 101 होता है। यादव जी, लगता है वहाँ से आपको मिला है कुछ लालू यादव? हाँ, बहुत मिला है यादव जी। मुझे लालू यादव से सिर्फ ये मिला है कि हक के लिए लड़ना सीख जाओ। मुलायम सिंह से ये मिला है हक के लिए लड़ना सीख जाओ। हम ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अगर कोई सबसे झूठा, अब मोदी जी से सुनिए, कि पाकिस्तान की तरफ आप घूर के देख। अरे पाकिस्तान, हमने तो 2 बार धोखा खा लिया। हम किसान के बेटे, हमारे भाई लोग बॉर्डर पे हैं, और जब चुनाव आता है ये पाकिस्तान वालों को पैसा दे देता है और उधर से हमारे 10 सैनिकों को मरवा देता है, IDF से भेज देता है, ये कर देता है। आपके ऊपर अरे हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, फांसी दे देगा। भगत सिंह फांसी पे चढ़े, चंद्रशेखर आजाद गोली अपने आप को मार लिए, झांसी वाली रानी बोलती थी पूर्ण स्वाधीनता संपूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो वर्कर भी तो यातनाएं सहे हैं। अरे सब सहे, हम कहाँ उनका अपमान कर रहे हैं? जिसने देश के लिए क्रांति लाया, जिसने देश को जगाया, मैं उसको सम्मान देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी को भी सम्मान दीजिए, उसने भी देश को जगा दिया। मोदी ने देश को कंगाल कर दिया। सिर्फ अडानी अंबानी को ही बनाने का काम, उद्योगपतियों को जितने भ्रष्ट थे उनको ऊपर उठाने का, गरीबों को तो कुचल दिया है मोदी ने। अरे गर्व करता था, लेकिन अब आंखें खुल गई है। और मैं हिंदुस्तान की जनता से बोलता हूँ कि अंधभक्त हिंदू मत बनो। एक बार अगर पैसा ना हो मुझे बता देना, नंबर दे देना, मैं पैसा दे दूंगा। बोलो सुन लो, मैं पैसा दूंगा अपनी कमाई से। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। कांग्रेस से फंडिंग लेके आए हैं तभी बोले इतना। अरे कांग्रेस के हम क्यों कांग्रेस से फंडिंग ले? कांग्रेस के हम क्यों कांग्रेस के? हम जो सत्य है वही बात करते हैं। किलोमीटर जंतर मंतर धरती पर से ले जाया गया, लेकिन आज भी हम चौड़े हैं। और आज आपको बता देना चाहता हूँ, एक हमारे बजरंग पुनिया जी हैं जी, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया, उनको एक ANC अध्याना, क्या नाम है उसका, पूर्व पुलिस अध्यक्ष है, वो बोलता है कि तुम सबको कचरे की तरह हटा दिया, तुम सबको कचरे की तरह हटा दिया। ज्यादा बोलोगे तो इनकाउंटर करवा दूंगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे देश का संविधान जिंदा है। अस्थाना जी, एक आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको अपनी वाणी का संयम रख के बोलना चाहिए। मीडिया क्या है ये? वो अपने बापू से पूछती है, मोदी जी से, बापू जी क्या दिखाएं, तो बापू जो बोलते हैं वो करती है। ठीक है, जो बोल रहे हैं फंडिंग वो लेती है गोदी मीडिया, हम फंडिंग लेते नहीं है, क्योंकि ये सत्य की बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ, देश की बात करते हैं। अरे देश की बात करते हैं, गरीबों को, SC OBC दबे कुचलों को हमने जब उनको लाया, बोलते थे कि मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ। मैंने उनको, हमारे देश के लोग इमोशनली ज़्यादा हो जाते हैं, उन्होंने वोट देने का काम किया। और आज जब उनको 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया गया, एक बार हमने सोचा चलो अभी इनको कुछ नहीं समझ में आया, दोबारा करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे किसानों को 1.5 साल दिल्ली में बैठा के हमारे 700 किसानों को मार दिया। अब हमारे देश की बेटियां बैठी हैं, देश के फौजी बैठी। अरे एक बात बताएं, सुन लीजिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अब हम थोड़ा आपको महाभारत काल में ले चलना चाहते हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अब ये सत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई जी। आंदोलनकारियों को घर छोड़ाई।
आंदोलनकारियों को घर नहीं छोड़ा, ये आंदोलन और तगड़ा होगा, आंदोलन और तगड़ा होगा। अभी हम लाखों की संख्या में दिल्ली में बैठे हैं, पुलिस को अरेस्ट करनी है तो कर सकती है। एक भी आदेश अगर पहलवान बेटियों का हुआ तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं।